हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। आज हम बात करेंगे एरेज की। एरेज बेसिकली हम उसे लिस्ट कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की लिस्ट बनानी है, जैसे लिस्ट आपके आज के काम की लिस्ट, नंबर्स की लिस्ट, और सीजन्स की लिस्ट, वीक्स की लिस्ट। इसी तरह कोई भी अगर मुझे किसी सेम कैटेगरी में लिस्ट बनानी है तो मैं उसके लिए एरे डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूँगा। एरे जो है कंपाइल्ड टाइम में फिक्स साइज और डायनामिक साइज की बनाई जा सकती है सॉलिडिटी के अंदर। अब कंपाइल टाइम क्या है? कंपाइल टाइम का मतलब है जब आप कोड को राइट कर रहे हैं, जैसे मैं कोड लिख रहा हूँ ना, तो ये कहलाता है कंपाइल टाइम। और जब मैं डिप्लॉय कर दूंगा तो कोड चलना शुरू हो जाएगा। तो जब कोड चलना शुरू हो जाएगा उसको मैं कहूँगा रन टाइम। तो एरे के अंदर कुछ बातों का ख्याल आपको रन टाइम में करना पड़ता है और कुछ बातों का ख्याल आपको कंपाइल टाइम में करना पड़ता है। तो इसे देखते हैं कि क्या वो बातें हैं। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं किसी डेटा स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर चार ऑपरेशंस कॉमन होते हैं कि भाई उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से डेटा निकालेंगे कैसे। वो है गेट। गेट का फंक्शन कहलाता है। उस डेटा स्ट्रक्चर में डेटा डालेंगे कैसे, तो उसको हम कहते हैं ऐड। और उसके अंदर अगर कोई डेटा है और हमें चेंज करना है तो उसे हम कहेंगे अपडेट। और अगर रिमूव करना है तो हम कहेंगे उसे डिलीट। अच्छा, एरे जो है सॉलिडिटी में दो तरह की, एक है फिक्स साइज और एक डायनामिक साइज। फिक्स साइज का मतलब है कि वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे आपने एरे में चार एलिमेंट्स डाल दिए। अब ना तो वो रन टाइम पे बढ़ सकते हैं ना कम हो सकते हैं। इसी तरह डायनामिक साइज का मतलब है कि वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो आइए इसको टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो है हमने ये देखना है कि एरेज किस तरह डिक्लेयर होती हैं, इसका सिंटेक्स क्या है। तो आपने जैसे वेरिएबल बनाते बिल्कुल वेरिएबल ही बनेगा। बस यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे जो ये शो करेगा कि भाई ये जो चीज़ है वो एरे है। नाम आप कोई भी दे सकते हैं। ये डिक्लेरेशन हो रही है। अगर आपको इनिशियलाइजेशन करानी है तो आप इस तरीके से इजी के बाद तो पूरी लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे साइज नहीं बताया हुआ तो ये डायनामिक साइज की एरे है। अगर मैंने स्टार्टिंग में साइज नहीं बताया एरे का तो ये डायनामिक साइज है। आप ये लिस्ट कितनी भी बड़ी कर सकते हैं और फिर रन टाइम में इसमें एलिमेंट्स डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये फिक्स साइज एरे है। फिक्स साइज एरे कैसे पता चला कि मैंने यहाँ पे साइज डिफाइन कर दिया कि भाई इसकी जो लेंथ होगी ना वो 10 होगी। तो जब भी फिक्स साइज की लेंथ बनाते हैं तो सॉलिडिटी के अंदर ऐसा होता है कि वो एक एरे बना लेता है अपने पास। मैं यहाँ कमेंट करके बना लेता हूँ। एक एरे बना लेता है और उसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो कर देता है। मतलब 10 एलिमेंट्स इसके अंदर डिफाइन करेगा और वो 10 भी जीरो जीरो करके रख देगा। अब आप इसके अंदर कुछ डालें या कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप। यानी आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, मजीद डाल नहीं सकते क्योंकि वो फिक्स साइज है। आप ये इंडेक्सिस के जरिए चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एरे के अंदर एक और बात का ख्याल रखना होता है कि एरे स्टार्ट होती है हमेशा जीरो से। ये अगर मुझे 1 को एक्सेस करना है तो मैं इसके इंडेक्स जीरो पे जाऊंगा। अगर मुझे 2 को एक्सेस करना है तो मैं 1 पे जाऊंगा और फिर ये इसको एक्सेस करने के लिए 2 पे जाऊंगा। यानी जीरो से स्टार्ट होता है, बस ये याद रखें। जीरो, अगर मुझे 1 को एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्स जीरो दूंगा। इसके लिए मुझे 1 प्लस करूंगा तो 1 और फिर 3 को एक्सेस करना है तो 2। तो ये देखें, ये मैंने बनाया। अच्छा, अब एक्सेस किस तरह करते हैं? एक्सेस इस तरह करते हैं, आपने एरे लिखा और यहाँ पे आप इंडेक्स डालेंगे। जो भी इंडेक्स डालेंगे वो उसका एलिमेंट रिटर्न कर देगा। जैसे अगर मैं 0 डालूंगा तो ये 1 रिटर्न कर देगा, मैं 1 डालूंगा तो ये 2 रिटर्न कर देगा। इसको जल्दी से ना हम चला भी लेते हैं हाथों हाथ। मैंने कंट्रोल एस किया, कंपाइल किया। कुछ वार्निंग दे रहा है लेकिन अभी उसको छोड़ देते हैं। और सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं हम कौन सा एरे, ये एरे है ना, ये वाला एरे हम चला रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले गेट करें। अभी तो फिलहाल कुछ आया ही नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये मेरे से इंडेक्स मांग रहा है तो ये याद रखें। ये एरर नहीं देगा रन टाइम पे। अगर आप इसमें इंडेक्स देंगे तो ये आपको जीरो रिटर्न कर देगा भाई कि अभी इस एरे के अंदर उस इंडेक्स पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। हाँ, अभी जीरो पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो इसने जो है रिवर्ट कर दिया ट्रांजेक्शन के भाई इस एरे के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा। सॉरी, माय मिस्टेक, थोड़ा सा गलत कह दिया मैंने। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसके के अंदर कुछ डाल देते हैं पहले। तो इसको हम कहेंगे कि हम इसमें एंड कर रहे हैं, सॉरी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो उसके लिए पुश का मेथड इस्तेमाल होता है।
पुश जो है वो बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है एरे का। अभी जो भी हम फंक्शन इसके बारे में, एरे के बारे में पढ़ेंगे, वो सॉलिडिटी के अंदर पहले से ही किसी ने लिख दिए हैं, जो उसने सॉलिडिटी की लैंग्वेज लिखी थी, हमें बस उसको यूज करना है। पुश का मतलब है कि एरे के एंड में अपेंड कर दो, अपेंड टू एरे। अपेंड का मतलब होता है एरे के एंड में जाके एक एलिमेंट लिख दो। यानी अगर ये लिखा हुआ है ना 1 2 3, तो अगर मैं इसके अंदर कोई भी एलिमेंट डालूंगा, मिसाल के तौर पर मैंने डाल दिया 10, तो ये यहाँ पे जाके 10 डाल देगा। लेकिन अभी तो फिलहाल जो हम एरे यूज कर रहे हैं वो ARR वाला है, जो बिल्कुल खाली है। तो जो है इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं जो है पुश वाला मेथड चलाता हूँ, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ 1, और अब मैं इसको गेट करता हूँ, ये आ गया 1। और फिर मैं डाल दूंगा 2। अब इस 2 को एक्सेस करने के लिए पहले मैं आपको एरे पूरी दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये क्या है, ये देखें इसके अंदर क्या पड़ा है, 1 और 2। अब मुझे अगर इसके अंदर और डाल देते हैं लाइन से एलिमेंट, ये कुछ कर दिया, और अब मैं गेट करूंगा तो इसके अंदर 3 आ रहा है। ये हम जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल ये वाला है। लेकिन इस फंक्शन का ख्याल रखना है कि आपकी जो एरे की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप रन टाइम पे जब इतनी बड़ी एरे गेट करेंगे तो जो है आपकी जो है गैस फीस उसके अंदर ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि आप ये ब्लॉकचेन के अंदर सेव हो रही है। अच्छा, अब हमें अगर ये 3 एक्सेस करना है तो मैं देखूंगा भाई इसका इंडेक्स क्या बन रहा है। 1 का इंडेक्स है 0, 2 का इंडेक्स है 1, और 3 का इंडेक्स है 2। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे 2 दूंगा। तो मैंने 3 को गेट कर लिया। तो उम्मीद है आपको गेट का फंक्शन समझ में आया होगा कि भाई मैं इंडेक्स दूंगा तो ये मुझे एक एलिमेंट रिटर्न कर देगा। और ये गेट एरे क्या कर रहा है, ये पूरी की पूरी एरे रिटर्न कर रहा है। यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी बड़ी एरे होगी, वो हमारे इस तरीके से रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब हमने पुश का मेथड भी देख लिया कि वो हमें एंड में डाल डाल देता है। ये देखें, मैं अगर इसमें मिसाल के तौर पर 10 ऐड करूंगा, और फिर मैं अब इसने एट द एंड में 10 डाल दिया होगा। अब मैं गेट एरे करूंगा तो ये देखें एंड में उसने 10 डाल दिया है। अच्छा, अब इसी तरह जब हम पॉप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, पॉप भी अगेन हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। ये जो है एरे में से कोई चीज़ रिमूव करने के काम आता है। अच्छा, ये जो रिमूव करते हैं वो बिल्कुल एंड से करता है। तो पॉप कर लेते हैं हम। जब हम पॉप करेंगे तो वो बिल्कुल एंड से गायब करेगा। यानी 10 आ चुका था, अब इसने 10 निकाल दिया होगा। अब इसको गेट करेंगे तो देखेंगे 10 गायब हो गया। अच्छा, लेंथ जो है प्रॉपर्टी है एरे की। देखें, कुछ होते हैं फंक्शंस और कुछ होते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में ब्रैकेट नहीं होता, और फंक्शंस के अंदर ये जैसे ब्रैकेट होता है, फंक्शंस को कॉल करने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं, और प्रॉपर्टीज में ब्रैकेट यूज नहीं होता। तो लेंथ जो है ये बिल्ट इन प्रॉपर्टी है एरे की। ये आपको बताएगी कि इस वक्त एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। इस वक्त एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। ये रहे, 1 2 3। अच्छा, अब अगर मुझे डिलीट करना है किसी बीच से, किसी, ये तो पॉप जो है एंड से निकालता है ना, अगर मुझे बीच से किसी को डिलीट करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डिलीट का कीवर्ड, और एरे, और वो इंडेक्स डाल दूंगा जिस इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है। मिसाल के तौर पे मुझे इस 2 को डिलीट करना है। तो सॉलिडिटी में क्या होता है, जब आप डिलीट करते हैं तो ऐसा नहीं करता वो आपकी जो है एरे को छोटा कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 को डिलीट कर दूंगा तो आप कहेंगे भाई 1 3 रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा कि 2 की जगह 0 डाल देगा, और आपके पास जो एरे बनेगी वो 1 0 3 बन जाएगी। तो उसको करके देख लेते हैं, क्योंकि बीच से जब आप डिलीट करते हैं तो काफ़ी कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होती है उस एरे को छोटा करने के लिए। सॉलिडिटी इसको करती रही है क्योंकि उसमें आपकी गैस फीस ज़्यादा लग जाएगी। तो बीच में बस ये क्या करेगा, 0 डाल देगा। तो इस ये वाला फंक्शन चला लेते हैं, रिमूव वाला। रिमूव में क्या कर रहा हूँ, मैं 2 को डिलीट कर रहा हूँ, यानी मुझे इंडेक्स देना पड़ेगा 1। और मैं इसको अब रिमूव करने लगा हूँ, ये रिमूव हो गई। और अब मैं जो है गेट एरे करूँगा तो देखें इसने क्या कर दिया, 1 0 3 कर दिया। 2 को गायब करके उसकी जगह 0 डाल दिया। तो डिलीट फंक्शन हमारे पास यही काम करता है। अच्छा, अब जो है ये जो एरेज थे हमारे पास, ये जो एरे थे ये स्टेट वेरिएबल्स थे, क्योंकि ये बाहर डिफाइंड है, किसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड नहीं है। यानी ये ब्लॉकचेन में जाके राइट होंगे। जैसे स्टेट वेरिएबल्स थे, ये बिल्कुल वैसे ही ये स्टेट एरेज है।
तो ये स्टेट के अंदर सेव होंगे, यानी मेन ब्लॉकचेन के अंदर इसकी कोई ना कोई गैस फीस होगी। लेकिन क्या हो गया, मुझे अगर लोकल एरे बनानी है तो लोकल एरे बनाने के लिए बस यहाँ पे एक मेमोरी कीवर्ड का इस्तेमाल होगा। ये मेमोरी क्या होती है इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा आने वाली वीडियोस में। और यहाँ पे अच्छा, और लोकल एरे जो है हमेशा फिक्स साइज की बनेगी, आप डायनामिक साइज लोकल एरे में नहीं बना सकते। तो आपने यहाँ पे पहले ही साइज डिफाइन कर देना है इस तरीके से, और यहाँ न्यू का कीवर्ड लगेगा, और फिर जो भी पुश एरे, पुश पॉप वगैरह के जो फंक्शन हमने इस्तेमाल किए हैं ऊपर, वो सब इस एरे पे भी एप्लीकेबल होंगे। तो आज हमने बात करी एरेस की, वो रन टाइम पे कैसे बिहेव करता है, कंपाइल टाइम पे कैसे बिहेव करता है। कंपाइल टाइम में वो आपको एरर यहीं पे दिखा देगा, लेकिन रन टाइम में मिसाल के तौर पे आपने कोई एलिमेंट डाला नहीं है और उसको आप एक्सेस कर रहे हैं, तो ये रन टाइम एरर है। तो इससे बचना होता है हमें, रन टाइम एरर से बहुत ज़्यादा बचना होता है। रन टाइम एरर से आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। तो हमने ये देख लिया, हमने डेटा स्ट्रक्चर के 4 फंक्शंस देख लिए, गेट, ऐड, अपडेट, डिलीट, और हमने एरे को आज समझ लिया है। अब आगे हम हैश मैप देखेंगे और जो है स्ट्रक्ट को देखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।